बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल पे पढ़ लिया होगा कि एमकेएम पाकिस्तान के साथ हाथ हो गया। एमकेएम पाकिस्तान के साथ हाथ ये हुआ है, जैसे कि आप लोग को पता है ना कि कल जो है एमकेएम पाकिस्तान का एक वक्त था जिसमें मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने मुलाकात की थी शहबाज शरीफ जो कि हमारे वज़ीर आज़म हैं उनसे, और उनके सामने जो पूरा एक सेटअप आने वाला सेटअप है निगरां हुकूमत का, उसके ऊपर बात की थी। और वो कुछ अपने नामजद करदा जो लोग हैं उनको लगाना चाह रहे थे, अपनी तजवीज़ करदा जो लोग थे उनको जो है वो निगरां सेटअप में लगाना चाह रहे थे। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने तो उनको यकीन दहानी करा दी थी कि जी हो जाएगा, ये वो जो भी है वो सारे मामला जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तो मान लिए थे। लेकिन एमकेएम को जो मुकाबला करना है वो करना है सिंध में, और सिंध में मुकाबला करना है पीपल्स पार्टी से। अब पीपल्स पार्टी से हलवा तो नहीं है ना मुकाबला करना। पीपल्स पार्टी को तो जानती है, दुनिया जानती है, जरदारी साहब को तो दुनिया जानती है, उनकी पॉलिटिक्स की तो दुनिया जानती है। तो अब इनको मुकाबला करना है पीपल्स पार्टी से। तो पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में कह दिया है कि एमकेएम पाकिस्तान जो है वो अभी किसी इस पोजीशन में नहीं है कि उनकी बात मानी जाए। मतलब एमकेएम पाकिस्तान किसी भी पोजीशन में नहीं है, हम उनसे कोई बात ही नहीं करेंगे और ना उनके तजवीज़ करदा बंदे जो है वो निगरां सेटअप में लगाएंगे। हमें जिसको लगाना होगा निगरां सेटअप में हम लगाएंगे, लेकिन अपनी मर्जी से लगाएंगे। हमें एमकेएम पाकिस्तान के किसी बंदे की, किसी इनके तजवीज़ करदा किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी मर्जी से बंदा निगरां सेटअप में लगाएंगे। अब एमकेएम पाकिस्तान को शायद यहीं से एक डर था, इसी वजह से एमकेएम पाकिस्तान जो है वो अपना जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है सिंध हुकूमत में, सिंध असम्बली में वो लाना चाह रहे थे, जिसकी दाल उसकी भी नहीं गली क्योंकि इनके नंबर पूरे नहीं हुए और वो मामला वहीं का वहीं ठंडा हो गया। अब अपोजिशन लीडर जो है सिंध असम्बली में वो है हलीम आदिल शेख। अब हलीम आदिल शेख जो है वो अंडरग्राउंड हुए हुए हैं। वो भी कुछ आपको पता है ना, वो जो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, रूपोश हो जाते हैं। तो हलीम आदिल शेख जो वो रूपोश है। अब ये जो मामला है सारा, जो निगरां सेटअप लगाने का मामला है, वो हुकूमत और जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होते हैं, मतलब अपोजिशन लीडर जो होते हैं, उनकी तजवीज़ करके बंदा जो है वो लगाया जाता है। अब हलीम आदिल शेख उनका ताल्लुक जो है वो पीटीआई से। अब आपको पता है ना पीटीआई के साथ जो कुछ मामलात एमकेएम पाकिस्तान ने किए थे, जो इमरान खान साहब को जो साइड किया, उसके बाद जो क्या कुछ हुआ, क्या किस तरह की बातें पीटीआई की तरफ से कही गई थी कि भाई हम तो इनको बड़े मोअज़्ज़िज़ समझते थे। मतलब वो सारी बातें आप लोग को शायद याद होंगी। तो अब हो सकता है हलीम आदिल शेख जो वो उनकी पार्टी इनको कहे, उनकी लीडरशिप उनको कहे कि भाई ये जो एमकेएम पाकिस्तान है इसको ना बिल्कुल अभी दोनों हाथों से पकड़ लेने गए। तो हो सकता है हलीम आदिल शेख कोई ऐसा बंदा तजवीज़ करे जो शायद एमकेएम पाकिस्तान का एंटी हो, और शायद एमकेएम लंदन प्रो हो। तो कोई ऐसा बंदा वो जो है वो तजवीज़ कर सकते हैं ऐसे बंदे की, हलीम आदिल शेख साहब। और अगर ऐसा हो जाता है, कोई अगर बंदा ऐसा बंदा कोई लग जाता है जिसका झुकाव थोड़ा बहुत भी एमकेएम लंदन की तरफ होता है, तो एमकेएम लंदन तो अभी से पूरी तैयारी करके बैठी हुई है कि एमकेएम लंदन ने जो अपनी एंट्री मारनी है वो अगस्त के महीने में करनी है, और अगस्त के महीने में रैली नहीं निकालनी है बकौल एमकेएम लंदन के कि उन्होंने रेला निकालना है। अब रेला निकालने का मतलब एक रैली जो निकलती है ना वो कारकुनान होते हैं, और रेला जो होता है वो आवाम का होता है। तो एमकेएम लंदन का दावा ये है कि हम 14 अगस्त को रेला निकालेंगे। अब शायद ये सब मामला जो है, अब ये जो निगरां सेटअप है ये आने के बाद पता चलेगा। ये नाम जो तजवीज़ होते हैं ये किन लोगों के नाम होते हैं। अगर ये नाम कुछ ऐसे आ गए, कोई ऐसा बंदा आ गया, तो फिर एमकेएम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना एमकेएम को करना पड़ेगा। और एमकेएम पाकिस्तान ने कहा था कि जो इलेक्शन होने चाहिए, वो जो नई जो मरदमशुमारी हुई है, जो रेड लाइन थी ना मरदमशुमारी, उस नई मरदमशुमारी के बाद जो हल्का बंदियाँ की गई हैं उस सिस्टम के ऊपर जो है वो आइंदा इंतखाबात होने चाहिए। उसका भी इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया कि इंतखाबात जो होंगे वो पुरानी हल्का बंदियों पर ही होंगे। अब पुरानी हल्का बंदियों पे अगर इलेक्शन होते हैं तो एमकेएम का मुतालबा ये कि नई हल्का बंदियों पे होनी चाहिए। अब एमकेएम का कहना ये है कि अगर नई हल्का बंदियों पे इलेक्शन नहीं हुए
तो हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। जैसे कि बल्दियाती इलेक्शन में हुआ था, बल्दियाती इलेक्शन का एमक्यूएम मरदमशुमारी और नई हल्काबंदियों के नाम लेके एमक्यूएम पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया था कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो बाइकआउट कर रही है, क्योंकि ये जो हल्काबंदियाँ हैं ये सही नहीं है। अब वजह क्या थी, क्यों बाइकआउट किया था, ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, ना मैं बच्चा हूँ ना आप बच्चे हैं। तो अब हो सकता है शायद इसी वजह को ये दोबारा ये रीज़न बनाया जाए और एमक्यूएम पाकिस्तान हो सकता है, अगर पुरानी हल्काबंदियों पे अगर इलेक्शन होते तो एमक्यूएम पाकिस्तान एक बार फिर बाइकआउट कर दे। अब पीपल्स पार्टी ने तो बिल्कुल नासिर हुसैन शाह साहब ने बिल्कुल खुला एकदम खुले लफ्ज़ों में कह दिया था कि एमक्यूएम ने तो अपनी इज्जत बचाई है। अब वो इज्जत मतलब जो बाइकआउट किया था ना बल्दियाती इलेक्शन में एमक्यूएम ने, उसको कहा था नासिर हुसैन शाह साहब ने कि एमक्यूएम ने अपनी इज्जत बचाई है। अब जो जनरल इलेक्शन आने वाले हैं, अब जनरल इलेक्शन में अगर एमक्यूएम फिर से बाइकआउट करती है तो फिर ये एक बड़ा दिलचस्प मरहला हो जाएगा। और अगस्त का महीना जो आने वाला है, अगस्त के महीने में कहा यह जा रहा है कि 8 अगस्त को जो है वो सारी असम्बलियाँ जो है वो तहलील कर दी जाएगी, और अगर ये असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं तो फिर इलेक्शन का टाइम जो है वो 3 महीने का होगा। 3 महीने बाद इलेक्शन होंगे और इन 3 महीनों के लिए, इसी 3 महीने का इंतजार जो है वो एमक्यूएम लंदन कर रही है। अगर एमक्यूएम लंदन को ये 3 महीने मिलते हैं तो अपनी ताकत दिखाने के, तो एमक्यूएम लंदन ने इस 3 महीने में भरपूर ताकत दिखाने का अपना पूरा फैसला किया हुआ है। और अभी जो है एमक्यूएम लंदन जो है बिल्कुल ठंडी हो गया, खामोश हो के बैठ गए हैं। अभी जिस तरह के इनके जो मामला जो चल रहे थे सोशल मीडिया पे, एक जंग सी चल रही थी, वो जंग भी अब ठंडी होती हुई नजर आ रही है। बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब ने भी एक अपने टिकटॉक अकाउंट से एक वीडियो मैसेज भी दिया है, और वो वीडियो मैसेज उन्होंने दिया है जो नून लीग की लीडरशिप है उनके लिए, कि वो जो नारा लगाते थे वोट को इज्जत दो। उन्होंने सवाल किया है नून लीग की लीडरशिप से, अल्ताफ हुसैन साहब ने, कि जो उनका नारा था वोट को इज्जत दो, तो वो वोट को इज्जत जो देने के बोल रहे हैं वो इज्जत किससे मांग रहे हैं, इसका मुझे जवाब चाहिए। अब वो तो सब बेहतर जानते हैं वो किससे बोल रहे हैं कि वोट को इज्जत दो, ये बानी एमक्यूएम भी जानते हैं और पाकिस्तान की आवाम भी जानती है। और ये सवाल जो है बानी एमक्यूएम ने नून लीग की लीडरशिप से किया है कि आप जो कहते हैं वोट को इज्जत दो, तो आप किसको कह रहे हो कि वोट को इज्जत दो। अभी देखते हैं जी, आफ्ताब बगी साहब के हवाले से भी इतला दी है कि उनके जो अहले खाना है, उनके बेटे, उनके जो साहबजादे हैं, उन्होंने भी उनकी जो गुमशुदगी है या नज़रबंदी है, नज़रबंदी के खिलाफ जो है सिंध हाई कोर्ट में एक पटिशन डाल दी है। और 24 तारीख को एक मुश्तरका एक जितने भी मतलब जिन लोगों के ऊपर एमपीओ के तहत जिनको नज़रबंद किया गया है या जिनको ज़ेर हिरासत रखा गया है, उन सब की एक मुश्तरका जो है वो हेयरिंग होगी कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में। और वहाँ पे 24 तारीख को कहा यह जा रहा है कि क्योंकि आफ्ताब बगी साहब के ऊपर कोई भी ऐसा इल्ज़ाम साबित नहीं होता कि उस रैली को वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे या वो बाकायदा उस रैली में शामिल थे, तो ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं होता। और ना कुछ ऐसा जाहिर होता है कि उस रैली के अंदर किसी भी किस्म का कोई एंटी स्टेट जो है कोई बात की गई है या कोई ऐसा नारा लगाया गया हो या किसी के अमलाक को नुकसान पहुंचाया हो, तो ऐसी कोई भी चीज़ उस रैली में नहीं हुई है। तो कहा यह जा रहा है कि जो 24 तारीख को पीर के दिन जो समाअत है सिंध हाई कोर्ट में एमपीओ के जो एमपीओ जिन पे लगाया है उनके उसके खिलाफ जो एक समाअत एक पटिशन डाली गई है, तो उसमें फैसला जो है वो ये आ सकता है कि आफ्ताब बगी और दीगर लोग जो है उनको रहा किया जाएगा। तो ये भी पीर के दिन होता है, पीर को एक ही समाअत होनी है, कहा जा रहा है इस एक ही समाअत में फैसला हो जाएगा। तो जी देखते हैं कि अब आगे और क्या होता है। और एमक्यूएम लंदन जो है वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद है, और एमक्यूएम लंदन के लोगों का कहना है कि ये जो कोरंगी से रैली निकाली है वहाँ से जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, उस गिरफ्तारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनको मौका मिला उसी इलाके को, तो वो उससे भी बड़ी रैली अभी भी निकाल सकते हैं वहाँ पर। और ये हो सकता है, ये मैं आपको बिल्कुल एक अंदर की एक खबर दे रहा हूँ कि ये 14 अगस्त मतलब ये जो निगरा सेटअप अगर 14 अगस्त से पहले आ जाता है, तो एमक्यूएम लंदन जो है वो इसी सेटअप में, इसी गवर्नमेंट के होते हुए एक जो वो टेस्ट के तौर पे एक और कोई रैली अपनी निकाल सकती है कहीं भी, कराची में या सिंध के किसी भी शहर, हैदराबाद में या टंडोवाला में। तो ऐसे भी इतलात हैं कि एमक्यूएम खाली एक टेस्ट करेगी कि एक रैली निकालेगी और देखेगी कि भाई क्या रिएक्शन आता है।
आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।